सो हेलो गाइज, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्टडी में। मेरा नाम है शुभम और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं MI नोटबुक प्रो, जो कि मेरे पास है i5 प्रोसेसर वाला और इसमें 11 जनरेशन है और 16 GB रैम है और इसे हम अनबॉक्स करेंगे और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये मैंने 30 दिन पहले मंगाया था, तो ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू होने वाला है। ये आपके लिए और भी अच्छा रहेगा क्योंकि मैंने अभी तक इसे इतने डीप में टेस्ट कर लिया है। इसमें मैंने एडोब प्रीमियर प्रो और फोटोशॉप और जितने भी तगड़े तगड़े सॉफ्टवेयर होते हैं सब रन करके देख लिए, सारी गेमिंग करके देख ली, तो मैं आपको डेप्थ में रिव्यू दे पाऊँगा। और यहाँ पे ये 30 दिन का रिव्यू होने वाला है, तो आप अगर इसे ख़रीदने वाले हैं या ख़रीदने की सोच रहे हैं देन आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे i5 का आपको प्रोसेसर मिल जाता है, वो भी 11 जनरेशन वाला। 16 GB की आपको रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD मिल जाती है, 2.5 की डिस्प्ले है, 4K नहीं है पर 2.5 की है। और वेबकैम आपको 720p तक मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, लार्ज टच पैड है तो कोई दिक्कत नहीं होगी माउस वगैरह यूज़ करने में। एल्युमिनियम बॉडी है और ग्राफिक कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है आयरिस XE ग्राफिक्स। तो अगर GTA 5 वगैरह या फोटोशॉप वगैरह है दैन वो चीज़ मैं आपको रिव्यू में तो दिखाऊंगा, बट अच्छा चलता है, पहले ही बता दूँ अच्छा चलता है। टाइप C का आपको पोर्ट मिल जाता है और एक पोर्ट मिल जाता है डाटा ट्रांसफ़र के लिए थंडरबोल्ट, जो कि आपको मैक में भी मिल जाता है। तो इसमें भी आपको मिलता है थंडरबोल्ट, जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र बहुत ही फास्ट होता है। और बेजल लेस डिस्प्ले मिल जाती है और एक मैक्रो की है जिसका यूज़ अभी आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन। जब ये यूनिट हमारे पास आया था देन ऊपर एक बबल रैप लगी हुई थी जिसे फोड़ने में बड़ा मज़ा आता है। मैंने फोड़ लिया पहले, उसके बाद इसे मैं हटा रहा हूँ। हटाने के बाद आपको दिखाता हूँ, ऊपर एक बॉक्स पे लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसके अंदर पहले से इनबिल्ट आपको मिला है। और यहाँ पे हमने जो ये यूनिट मंगाया है वो MI की वेबसाइट से मंगाया है। तो यहाँ पे सील आपको एक बार चेक ज़रूर से कर लेनी है कि आपकी सील लगी हुई है बॉक्स की या फिर नहीं लगी हुई है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी रीफर्निश्ड आ जाता है। दैन हमारे लिए तो महंगी इन्वेस्टमेंट है, दैन हमारा चेक करना तो बनता है। तो एक बार आप भी चेक करना मेरी तरह। और यहाँ पे बॉक्स ओपन करते ही आपको ना एक्स्ट्रा फॉर्म मिल जाएंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा पैकेजिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर हालांकि मैं अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से अगर मंगाता दैन ऊपर पक्का उनके ब्रांड का कोई ना कोई सील तो लगा होता। इसके बाद हमारा मेन यूनिट इसके बाद बाहर आ जाएगा, बट इससे पहले एक लैपटॉप का ना साइड में केस होगा जिसमें लैपटॉप का चार्जर वगैरह रखा होगा, तो उसे निकाल लेते हैं। उसके बाद अंदर स्पेस बन जाएगा, फिर हमारा जो मेन यूनिट है हमारा लैपटॉप, उसे हम प्यार से निकाल पाएंगे। तो ये निकला चार्जर का बॉक्स। अब मैंने अपना लैपटॉप निकाल लिया है और इसे साइड में जो ये फॉर्म लगे हैं इन्हें भी साइड में रखते हैं। और ऊपर एक यूज़र मैनुअल जिसे हम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको बताने ही वाला हूँ। तो ये रही यूज़र मैनुअल, इसे करते हैं साइड में। और बड़ा ही प्यारा लग रहा था जब पहली बार मैंने इसे अपने हाथ में लिया था। अब करते हैं अपने जितने भी बॉक्स के अंदर की चीज़ें हैं उन्हें देख लेते हैं क्या क्या आपको देखने को मिलता है। ये रहा हमारा अडप्टर और काफ़ी लंबी लग रही है वैसे तो। अभी इसे निकालते हैं पहले। वाह पन्नी तो देखो, इसमें काफ़ी बड़ी दे रखी है, इतने डीप में क्यों घुसेड़ रखा है भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा हमारा अडप्टर, जो कि टाइम टू टाइम छोटा होता चला जा रहा है। और जब टाइप C आने लगा है ना, मतलब प्यारा लगता है यार टाइप C। वो गोल गोल से चार्जर आते थे वो बेकार लगते थे, अब टाइप C में आते हैं वो प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे ये हमारी यूज़र मैनुअल, एक बार अगर आपको पढ़ना हो देन मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। हालांकि सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इन डेप्थ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी मैनुअल है, ज़्यादा बड़ी मैनुअल नहीं है, वरना किताब दे देते हैं लोग, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे ये है ऊपर अडप्टर के ऊपर लगने वाली केबल, जिसे हम डायरेक्टली DC करंट देंगे और ये हमारा लैपटॉप को चार्ज कर देगा। तो ये रहा हमारा अडप्टर, इसे देखते हैं कितना लंबा है, इसकी लेंथ वगैरह देखते हैं एक बार। तो लेंथ डिसेंट है, हमारे टेबल तक तो आ ही जाएगा, सही है, क्वालिटी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा हमारा मेन यूनिट, जिसे ओपन करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जब इसे फ़र्स्ट टाइम अनरैप कर रहा हूँ सॉरी, तो अनरैप करने में बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। इसकी ठंडी ठंडी फील आएगी क्योंकि इसमें जो बॉडी है वो एल्युमिनियम की है और बहुत ही ठंडक देगी इस ठंड के माहौल में। और भाई साहब क्या लग रहा है, Xiaomi की ब्रांडिंग बड़ी प्यारी तरीके से। और इसमें एक टेक्सचर है बिल्कुल सॉफ्ट टच वाला, मतलब सॉफ्ट टच फील है। और यहाँ पे नीचे वेंट दे रखे हैं, HDMI माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे भी लिख रखा है, DTS का साउंड लिख रखा है। और यहाँ पे स्पीकर वगैरह दिख जाएंगे आपको
और नीचे रबड़ लगी हुई है ग्रिप देने के लिए। और ठीक है, नीचे का माहौल तो अच्छा है। ये रहे वेंट वगैरह। अब बात करते हैं पोर्ट्स एंड बटन की। तो ये रही Xiaomi की ब्रांडिंग, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर फिर से दिखाऊंगा, मुझे अच्छी लग रही है। ये रहा टाइप सी का पोर्ट, ये रहा HDMI का पोर्ट, ये रहा USB 3.0, ये रहा थंडरबोल्ट। तो चारों पोर्ट अच्छे हैं। इस तरफ USB का है और हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm जैक, जिसे हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये नीचे आपको वेंट दे रखे हैं, फिर से बता देता हूँ, यहाँ से हवा पास होगी और ये रहे रबड़ जिनसे ग्रिप बनेगी। और यहाँ पे साउंड है हमारे स्पीकर वगैरह। और ये रहे HDMI की ब्रांडिंग, DTS की ब्रांडिंग। तो जो भी साउंड वगैरह है DTS का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसे एक हाथ से ओपन करके देखते हैं प्यार से ओपन होगा कि नहीं। तो एक हाथ से ये ओपन हो चुका है। और अंदर हमारा जो पर्चा सा लगा है उसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा है थंडरबोल्ट, जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर आप डाटा ट्रांसफ़र वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आता है वो पोर्ट, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। माउस पैड भी काफ़ी अच्छा दे रखा है, बड़ा सा दे रखा है और बटन वगैरह दिखती नहीं है। यहाँ पे इंटेल वगैरह की जितने भी प्रोसेसर वगैरह हैं उनके स्टिकर लगे हुए हैं। जितने ज़्यादा स्टिकर उतनी कम प्राइस हो जाती है, क्योंकि स्टिकर के प्राइस इंक्लूड रहते हैं। कीबोर्ड भी डिसेंट है। अब स्टार्ट करते हैं, इसके बिल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्ड जो मिलती है हमें, इसमें एल्युमिनियम बॉडी मिलती है। अगर आप कभी भी कोई लैपटॉप लें देन ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको कि आप एल्युमिनियम बॉडी का लेना। प्लास्टिक की जो हिंज होती है वो टूट जाती है और क्रैक आ जाता है, तो वो बाद में आपको प्रॉब्लम देगी। तो इसमें बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, एल्युमिनियम बॉडी मिल जाती है। और इसमें मेन हाईलाइट आपको जो मिलता है वो यहाँ पे ये है फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि यहाँ पे मैप है। और इसकी जो परफॉर्मेंस अभी आपको मैं बता दूंगा कैसा खुल रहा है कैसे नहीं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा की है और यहाँ पे ए नाम का सिंबल है और ये मैक्रो की कहा जाता है इसे। इसमें आप अपनी फेवरेट एप्लीकेशन को मार्क कर सकते हैं। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे वो फेवरेट एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे जो माउस पैड है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई बटन नहीं दिख रही होगी। और ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक आता है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे बटनें हैं जैसे कि नॉर्मली होती हैं, बट वो यहाँ पे प्रेस करने पे ऐसे प्रेस हो जाती हैं, बट दिखने में आपको कहीं भी कोई बटन नहीं दिखती है। और जो कीबोर्ड है इसमें बैकलाइट की है, जो कि आपको रात में यूज़ करने में मज़ा आएगा लैपटॉप को, और वो अच्छी भी लगती है। और मेन हाईलाइट यही थी, और बाकी परफॉर्मेंस के बारे में अब बात कर। आगे की बातें बाद में, पहले ये बताओ अभी तक आपने वीडियो बिल्कुल कंटिन्यूसली देखी है क्या? हाँ भाई। तो यहाँ तक कहीं आपने स्किप तो नहीं करा ना, पूरी देखी ना? नहीं, देखा, पूरा देखा। तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर ही दिया होगा। नहीं। तो वेट क्या है, वीडियो को लाइक तो करो यार, मोटिवेशन मिलेगी। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और भी जल्दी जल्दी लेकर आता रहूँगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अगर चैनल पे नए हैं देन पता है ना आपको क्या करना है। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। दबा दिया। हाँ, तो नए थे देन सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। हम बढ़ते हैं डायरेक्टली वीडियो की। अब करते हैं फर्स्ट बूट इसे और देखते हैं कितना टाइम लगता है। आपके बगल में जस्ट स्टॉप वॉच लगा दूंगा, आप देख लेना कितने सेकंड में ये चालू होता है। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया की, और अब देखते हैं ये कितने सेकंड में चालू होता है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपका टेस्ट हो चुका है। जैसे ही मैंने क्लिक करा मुझसे पिन नहीं पूछा गया और डायरेक्टली ये ओपन हो चुका है। ये पहले विंडो 10 पे आया था, बट मैंने बाद में अपडेट आया तो विंडो 11 कर दिया, तो परफॉर्मेंस वगैरह में थोड़ा फ़र्क आ गया था, क्योंकि विंडो 11 में अभी काफ़ी सारे बग्स हैं जो कि अभी फिक्स नहीं हुए हैं, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। अब जितने भी मेन एप्लीकेशन हैं उनका बूट टाइम भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारी होगी एडोब प्रीमियर प्रो, तो वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ जस्ट कि कितनी देर में ये ओपन होता है। ये मेन चीज़ें रहती हैं रिव्यू के टाइम, तभी मैंने इन्हें ऐड करा है, क्योंकि प्रीमियर प्रो मैं यूज़ करता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कितना बूट टाइम इसमें लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट था वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे अब फ़ोटोशॉप को भी टेस्ट कर लेते हैं कि फ़ोटोशॉप आपका कितनी देर में ओपन होता है।
तो यहाँ पे हमारा फ़ोटोशॉप भी ओपन हो चुका है कम्प्लीटली और इसका बूट टाइम काफ़ी कम था। जब इसमें विंडो 10 थी तब तो और भी जल्दी ये बूट हो जाता था। अगर आउटडोर लेके जाने की बात करें देन दो चीज़ की ही बात की जा सकती है आउटडोर के लिए। पहली हो गई जो हमारी स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो, और दूसरी होगी बैटरी परफॉर्मेंस। तो बैटरी आपको हैवी यूजेस में 4 से 5 घंटे का बैकअप देगी, और जो आप मिनिमम यूजेस करेंगे मतलब नॉर्मल यूजेस करेंगे देन 6 से 7 घंटे आराम से चल जाती है। और यहाँ पे आउटडोर में जाके मैंने देखा ब्राइटनेस वगैरह अच्छे से दिख रही थी। जो मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह थे वो रन करके देखे, अच्छे से विजुअल हो रहा था। मेरे पास कैमरा नहीं है फिर भी आप देख सकते हैं फ़ोन के थ्रू भी काफ़ी अच्छा दिख जा रहा है, और मुझे तो अच्छे से दिख रहा था। अब बात करते हैं सेल्स एंड सर्विसेज के बारे में। अगर आप इस लैपटॉप को लेके सर्विस सेंटर वगैरह जाते हैं, बाई चांस इसमें कोई दिक्कत आ गई, देन आपको कैसे ट्रीट करा जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब मैंने अपडेट करा था इसे विंडो 11 में, देन परफॉर्मेंस में जब मुझे इशू दिखा तब मैं इसे लेके गया सर्विस सेंटर। देन वहाँ पे मुझे जो सर्विसेज मिली वो काफ़ी अच्छी मिली। जो मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था वो मुझे मतलब बताया गया कि हाँ आपने विंडो 11 में अपडेट करा है, देन अच्छे से बताया गया, अच्छे से ट्रीट करा गया, और जो सर्विस थी वो अच्छी थी। अगर आप कोई लैपटॉप ले रहे हैं या फिर महंगी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देन आप ये चीज़ ज़रूर से देखेंगे कि आप सर्विस सेंटर जब जाएं देन आपको सर्विस अच्छी मिले, क्योंकि आपने पे करा है उसके लिए। तो सर्विस भी अच्छी थी, और अगर कोई दिक्कत होती है देन वो भी आपकी अच्छे से सॉल्व कर दी जाएगी। सब बात आती है मेरे ओपिनियन की। तो मेरा ओपिनियन बिल्कुल साफ़ है, मेरे को हर तरह से ये पीसी अच्छा लगा। एक पीसी में आपको क्या चाहिए, बैटरी, तो वो आपको मिल जाती है 6 से 7 घंटे की। और क्या चाहिए आपको, ब्राइटनेस जो होती है हमारे पीसी की वो अच्छी मिल जा रही है, बैकलाइट कीज़ मिल जाती है जिसके थ्रू हम नाइट में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, अच्छे वेंट मिल जाते हैं, अच्छा कीबोर्ड मिल जाता है, अच्छा माउस पैड मिल जाता है जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, एल्युमिनियम बॉडी मिल जाती है। सबसे मेन चीज़ परफॉर्मेंस मिल जाती है इसमें तगड़ी। आप जितना भी यूज़ करना चाहेंगे अपने एडिटिंग से रिलेटेड या फिर गेमिंग से रिलेटेड, देन वो अच्छे से आपकी हो जाएगी। सो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन। मैं आपको बिल्कुल 100% कहूँगा कि अगर आप इसे परचेज़ करने वाले हैं देन आँख बंद करके कर लेना। और जैसा मैंने बताया, मैंने ओपिनियन दिया है अपना, अगर आप उसके मतलब उसमें सारी कंडीशन आपकी फुलफ़िल हो रही हैं देन आप इसे ज़रूर से परचेज़ करना। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है देन बहुत ही बड़ा थैंक यू आपको, मतलब बहुत ही बड़ा। और बस एक काम और कर देना, अगर अभी तक लाइक नहीं करा था देन लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल पे पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं और भी फ्यूचर में, देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी जब भी नई वीडियो आए देन आपको पता चल जाए। और अगर आपको कमेंट करना है देन कमेंट करके बताना यार वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।